हाय गाइस, मेरा नाम है मिस्टर अननोन और आज से मैं स्टार्टिंग करने वाला हूँ माइनक्राफ्ट की सर्वाइवल सीरीज़। तो मेरी ये पहली वीडियो है और आज की वीडियो से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ स्काई ब्लॉक की एक सीरीज़। और अगर आप लोगों को मेरी सीरीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। और अगर आपको भी ये स्काई ब्लॉक का मैप डाउनलोड करना है तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं आप लोगों के लिए ये लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो सबसे पहला काम होता है स्काई ब्लॉक में कि सबसे पहले हम कुछ डर्ट के पीस खोद लेते हैं। सबसे पहले ठीक है, हमें 4 डर्ट्स को इरेज कर देते हैं और एक जगह यहाँ होल कर देते हैं और एक टाउन। ओके, तो हम इस डर्ट को संभाल के अपने चेस्ट के अंदर रख देते हैं ताकि ये गुम ना हो जाए। और यहाँ पर हमें ये दो मिल जाती है, आइस और लावा बकेट। सबसे पहला काम होता है कि हमें यहाँ पर एक आइस का क्यूब रख देना है और इसे ऐसे तोड़ देना है तो ये बन जाता है पानी। हमें लावा बकेट यहाँ पर डालना होगा, समथिंग लाइक दिस। ओके गाइस, तो ये काम करना स्टार्ट कर गया और यहाँ हमें एक बुक दी गई है तो एक बार इस बुक के में भी नज़र रख लेते हैं। वैसा लॉग तो है, इसे हम बाद में पढ़ेंगे 11 पेजेस से, ठीक है। तो अगर मैं ऑफलाइन जाकर इसे ज़रूर पढ़ूँगा। सबसे पहला काम होगा हमारा अब लकड़ियाँ तोड़ना। सबसे पहले तो सिर्फ 3 लॉग तोड़ेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। और 3 लॉग इसलिए तोड़ते हैं क्योंकि ये पेड़ का पत्तियाँ झड़ ना जाए। तो सबसे पहले हमें बनाना होगा इस लकड़ी से क्राफ्टिंग टेबल। तो क्राफ्टिंग टेबल बन गया। अभी इधर आते हैं इस जगह पर और इस जगह को खोद देते हैं और यहाँ लगाएंगे हम अपना क्राफ्टिंग टेबल। और बस इतना। और इधर भी एक डर्ट खोद कर इधर हम लगाते हैं एक डर्ट ताकि हम गिरे नहीं। और इस डर्ट को भी रख देते हैं। सबसे पहले तो हमें बनानी होगी एक पिकैक्स। तो पिकैक्स बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगी स्टिक्स और ये बन गई हमारी पिकैक्स गाइस। तो हम बाकी बचा हुआ चीज़ इसके अंदर रख देते हैं और आराम से माइनिंग करते हैं। तो ये AFK टाइप का होता है कि आप जितनी भी देर माइनिंग करना चाहें आप कर सकते हो। और आपको एक चीज़ ध्यान देनी होगी, जैसे आपके पास 3-4 कोबलस्टोन आ जाए, तो ये देखो मैं इसी की बात कर रहा था। सबसे पहले तो तुम लोगों को यहाँ बनाने होंगे कुछ स्लैब्स, ठीक है। स्लैब्स का क्या काम होता है कि ये तुम्हारे कोबलस्टोन को लावा में गिरने से भी बचाते हैं और इधर उधर आग भी नहीं लगती है। तो हमारा इतना तो सब कुछ डन हो गया। अब फटाफट से हम कोबलस्टोन माइनिंग करता हूँ। तो गाइज़ अब तक मैंने 20 कोबलस्टोन माइन कर लिया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये पिछली बार जो बच गई थी इस स्टिक को निकाल कर एक स्टोन की पिकैक्स बनाते हैं और इसे रख देते हैं। अभी के लिए इसकी ज़रूरत नहीं है। अभी हम बनाते हैं इससे बहुत सारे स्लैब्स। तो हमें स्लैब्स इसलिए चाहिए ताकि ये जो पेड़ दिख रहा है, इस पेड़ की जो पत्तियाँ होंगी वो हमें मिल जाए। तो आपको स्लैब्स कुछ इस तरह यहाँ आकर इन नीचे वालों में, नीचे ये जो दिख रहा है ना ये डर्ट, इसमें लगा देना है। थोड़ा सा गलत हो रहा है पर इसे सही कर देंगे। सबसे पहले तो हमें नीचे जाना होगा खुद ही और ऐसे करके, ठीक है, हर जगह आइलैंड को एक्सपैंड करना हम शुरू कर देते हैं गाइस। तो मैं ये काम जल्दी जल्दी कर लेता हूँ। तो गाइस कुछ इस तरह मैंने आइलैंड को थोड़ा बहुत एक्सपेंड कर दिया है। अभी हमें और कोबलस्टोन की माइनिंग करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो ये जो गलत लग गए थे इन पीसेस को हम निकाल लेते हैं यहाँ से, क्योंकि इससे देखो गाइस हमें 5 कोबलस्टोन का स्लैब और मिल गया।
तो अभी हमें ऊपर जाने के लिए यहाँ पर ऐसे इसे लगा देते हैं ताकि हम अरे नहीं चढ़ पाए, कुछ गड़बड़ हो गई। तो रुको गाइस, अभी इसे शायद यहाँ नीचे लगाना चाहिए मुझे, और इस कबलस्टोन को यहाँ पर। तो गाइस हाँ जी हाँ, ऐसे ऐसे करके मैं ऊपर आ पाया। अभी हम इस यूज़ करने वाले हैं अपनी स्टोन की पिकैक्स को, क्योंकि इसकी स्पीड वुडन पिकैक्स से ज़्यादा होती है। तो मिलते हैं कबलस्टोन माइनिंग करने के बाद। तो गाइज मैंने 45 कबलस्टोन को माइन कर लिया है। तो अभी इनके भी हमें स्लैब्स बनाने पड़ेंगे, तो फटाफट से इनके स्लैब्स बना लेते हैं। और ये गाइज हमारे स्लैब्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम अपनी वुडन पिकैक्स निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें स्टोन की पिकैक्स नहीं गंवानी है अभी के लिए, उसकी बहुत ज़्यादा हेल्थ अभी भी बाकी है। तो सबसे पहले हमें इस तरह का दो ब्लॉक एक्सपांड करना पड़ेगा, क्योंकि हम अब पूरा पेड़ तोड़ने वाले हैं, और पूरा पेड़ तोड़ने के बाद जो उसकी सैपलिंग होती है वही इन्हीं जगह में गिरेगी। तो हम बाद में गाइस एक प्रॉपर ट्री फार्म भी बनाएंगे, एक्सपी फार्म भी बनाएंगे, पर अभी के लिए तो स्टार्टिंग है, तो हमें अभी ऐसे ही गुजारा करना पड़ेगा। तो हम उस आइलैंड में भी जाने की कोशिश करने वाले हैं आज। तो ओह ये कबलस्टोन गलत लग गया, चलो इन दोनों को भी निकाल देते हैं यहाँ से पहले। ओह क्या हो रहा है कंट्रोल, ठीक है गाइस। तो इस जगह पर मैंने कबलस्टोन लगा दिया, इस जगह का कबलस्टोन निकाल देते हैं पहले। ओके ये हमें मिल गया और परफेक्ट। तो हमने यहाँ तक का सारा काम तो ख़त्म कर दिया है अब तक। तो जल्दी से हमने ये काम भी निपटा लिया। तो गाइस अब हमें क्या करना है, हमें इस ट्री को तोड़ देना है, और इस ट्री से कोशिश करेंगे कि हमें सैपलिंग मिल जाए। और इस ट्री को इधर है लॉक, तो हम जल्दी से इस ट्री को चॉप डाउन कर लेते हैं। चॉप 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 चॉप, और ये हो गई, ये ट्री हो गई है चॉप। तो अब हम इसे हाथ से मैनुअली तोड़ते हैं, ताकि अगर इससे सैपलिंग नहीं मिली तो हमारी स्काई ब्लॉक की सीरीज यहीं ख़त्म। गाइस सैपलिंग बहुत ही ज़रूरी होती है। ओ गाइस मिल गए, मतलब हमारी स्काई ब्लॉक की जर्नी अभी बाकी है गाइस, ठीक है। तो अभी मैं इस पेड़ को अच्छी तरह से पूरे पत्तियाँ तोड़ लेता हूँ। तो मुझे तो ठीक से नहीं दिख रही, पर आपको एडिटिंग के टाइम में ठीक से दिखेगी ही। तो जल्दी से इसे तोड़ लेते हैं फटाफट से गाइस। तो इस जगह को भी साफ कर लेते हैं। ओके तो कहीं रहे तो नहीं कि ओ वहाँ है। तो मैंने ये सारी पत्तियाँ तोड़ ली है, और मुझे मिली है 2 ओक की सैपलिंग्स। तो क्या बात है गाइस, 2 ओक की सैपलिंग्स मिल गई। तो हम इंतज़ार करते हैं कि वो पेड़ बड़े हों, तब तक हम यहाँ पर स्टोन माइनिंग करते हैं, ताकि हम रात को गुजार सके। बस मुझे फैंटम का डर है कि जैसे ही रात हो गया वो फैंटम ना आ जाए। तो गाइस ये सर्वाइवल सीरीज़ चलती रहेगी, और मैं स्टोन को माइन करता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं पिकैक्स के टूटने के बाद। तो गाइस मेरी पिकैक्स टूटने वाली है, और अभी तक दिन नहीं हुआ, तो क्या कर सकते हैं। और गाइस मेरी पिकैक्स ने अब जवाब देना स्टार्ट कर लिया है। तो अब ये कुछ ही देर में टूट जाएगी, तो हम इसे फुल्ली नहीं तोड़ते हैं, ठीक है। पानी के अंदर कुछ है नहीं है। तो अभी हम क्या करते हैं, क्राफ्टिंग टेबल में जाते हैं और इनसे बहुत सारे स्लैब्स बना लेते हैं। और आज का हमारा ये गोल है कि हम वहाँ डायरेक्ट उस आइलैंड तक जाएं। तो अभी सुबह ओ सैपलिंग, व्हाट सैपलिंग 2 ओ भाई तो बहुत अच्छा हो गया गाइस। शायद हमारा ट्री फार्म भी अब जल्दी बन जाएगा। इन्हें हम संभाल के इस चेस्ट के अंदर रख देते हैं, और मैं आपको मिलता हूँ डायरेक्ट सुबह होने पर। तो थोड़ी देर के लिए मैं पॉज कर देता हूँ, ठीक है। तो गाइस मैं आपसे अभी एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अभी भी रात हुई है, अभी दिन नहीं हुआ। तो मैं आप सभी को एक चीज़ बताता हूँ कि अगर आप कहीं केव में गए हो और आपको टाइम पता नहीं है, तो आप सिंपली
क्राफ्टिंग टेबल या अपनी खुद की, जैसे कि 3 डॉट्स में अगर आप क्लिक करते हैं तो ये जो आर्मर और स्वॉर्ड दिखा रहा है ना, इसमें जाकर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ आप क्लॉक के ऑप्शन में देख सकते हैं कि कितना टाइम है, अभी रात हो रही है कि दिन हो रहा है, और इससे आप पता लगा सकते हैं अपना स्पॉन पॉइंट। तो मेरा स्पॉन पॉइंट है बिल्कुल इस जगह। जब मैं माइनक्राफ्ट इस स्काई ब्लॉक को स्टार्ट किया था तो मैं यहीं पर स्पॉन हुआ था। तो गाइज अभी मैंने टाइम ठीक से देखा ही नहीं, तो देख लेते हैं फटाफट कितना टाइम बचा है। ओ गाइज अभी सुबह होने ही वाली है, जैसा कि इस घड़ी में दिखा रहा है। तो अभी सुबह होने का थोड़ी देर इंतज़ार करते हैं या फिर स्टोन माइनिंग करते हैं, कुछ तो काम होगा कम से कम। आलसी बैठने से अच्छा है स्टोन माइनिंग करते हैं। तो जल्दी जल्दी से मैं स्टोन माइन कर लेता हूँ। ओह मैं पॉज करना। तो गाइज़ अभी मैंने घड़ी चेक की है और ये देखो सुबह होने ही वाली है। तो सबसे पहले तो हम अपना काम कर लेते हैं जो हमें करना चाहिए। और सबसे पहले इसे हटा लेते हैं। तो सबसे ऊपर अगर हम आएंगे तो ये देखो स्लैब्स बन रहे हैं, तो स्लैब्स को बना लेते हैं। आई थिंक इतने इनफ होने चाहिए वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो अरे घड़ी में तो दिखाया था सुबह होने वाली है, क्या मुझे अब तक घड़ी दिखना भी नहीं आता, तो मेरा लॉल हो जाएगा गाइस। देखते हैं, आई थिंक ये पूरा इस तरफ आएगा तभी सुबह होएगी, या अभी थोड़ा सा टाइम और बचा है गाइस। तो करते हैं स्टोन की माइनिंग। ओ गाइस ये ओ सुबह हो गई, सुबह हो गई, सुबह हो गई। यस गाइस, तो हमारा आइलैंड है इस तरफ जो सैंड का होता है ना। और इस वाली अपडेट में जो मैं खेल रहा हूँ, इस वाली अपडेट में जो सैंड आइलैंड है उसके नीचे कोई भी सैंडस्टोन तो नहीं है, पर उसके नीचे स्ट्रिंग्स बहुत सारी होती है ताकि जो सैंड होता है ना वो नीचे ना गिरे। तो फटाफट हम वहाँ तक पहुँचते हैं। ओके मुझे आइलैंड दिख गया, तो जल्दी जल्दी से बढ़ते हैं आगे। मैंने जो रीड किया था उसके हिसाब से तो उसके नीचे स्ट्रिंग्स रहनी चाहिए, नहीं तो पूरा सैंड गिरेगा। और सैंड तो छोड़ो यार गाइस, जल्दी जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तो वो रहा वहीं पर है। ओ मुझे नीचे वो देखो स्ट्रिंग दिख रही है वहाँ पर, और वहाँ पर एक चेस्ट है और एक कैक्टस भी है। तो हम दोनों चीज़ों को लेकर आएंगे। सबसे पहले वहाँ तक पहुँच लेते हैं। मैं ऐसे क्यों चल रहा हूँ, मैं ऐसे चलता हूँ ना डायरेक्ट, ऐसे करके हमारी स्पीड भी बढ़ जाएगी। ओके तो वो डायरेक्ट नीचे ही कनेक्ट हो गया, तो ये तो और भी अच्छी बात हो गई। अब हम यहाँ से ऊपर जाने का कोई जुगाड़ अपनाते हैं फालतू वाला। तो ओके गाइस मैं पहुँच गया, ये है। और यहाँ है एक मेलन, एक पम्पकिन का सीड और एक शुगर केन और 10 ऑब्सिडियन। मैं रिकॉर्ड तो कर रहा हूँ ना, हाँ कर रहा हूँ, ठीक है गाइस। तो अभी इस चेस्ट को भी ले चलते हैं, आए तो कुछ तो लेकर ही जाएंगे गाइस, क्यों ये मेरा उसूल है। ओह ये डेजर्ट नहीं है क्या, यहाँ भी बारिश हो रही है। ओ नो, ये क्या, ये कैक्टस, ओ मेरा पिकैक्स तोड़ दिया इस कैक्टस की वजह से। तो अब हमें यहाँ से जल्दी से आगे बढ़ना चाहिए। ओ मैं गिरा ना तो मैं रो दूंगा। और अगले एपिसोड में शायद से हम नेदर पोर्टल बनाकर उसे लाइट अप करेंगे। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज की वाली वीडियो पसंद आई तो लाइक करना। अगर तुम लोगों को ऐसे कंटेंट्स पसंद आते हैं सब्सक्राइब कर दो। मैं तुम लोगों से मिलूँगा माइनक्राफ्ट की ऐसी हैरतअंगेज़ नेक्स्ट वीडियो में। तो सबसे पहले तो चेस्ट में सारा सामान रख देते हैं, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ तुम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। रुको 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 भाई, बाय बाय कहने से पहले 7 क्विट कर लेते हैं। तो बाय बाय।